अगस्त का जवाब सुनने के बाद कुछ देर तक जिया ने उसकी बातों को अपने मन में दोहराया और फिर अगस्त की तरफ देखते हुए कहा, आपको इस वक्त कौन सी बात परेशान कर रही है? अगर इन अफवाहों से आपको फर्क नहीं पड़ता तो आपको खुश होना चाहिए, लेकिन आपके चेहरे पर उदासी नजर आ रही है। जिया का सवाल सुनते ही अगस्त मन ही मन सोच रहा था कि वो 2-3 हफ्तों के लिए जिया से दूर रहेगा। ये बात वो जिया को कैसे कह सकता है, खासकर तब जब सोशल मीडिया में चारों तरफ जिया को लेकर अफवाहें उठ रही हैं और लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसे में उसे अकेला छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं? अगस्त अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी जिया एक बार और अगस्त के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, देखा, आप फिर से किसी और दुनिया में चले गए। अगर आज आपने नहीं बताया कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है तो मैं भी आज के बाद आपसे कुछ नहीं कहूंगी। ये सुनते ही अगस्त तुरंत गाड़ी को साइड में करते हुए जिया को गले लगाता है और जिया से कहता है, मैं बस ऑफिस में तुम्हें मिस कर रहा था। तुम जब आसपास नहीं होती हो तो मुझे अजीब लगता है। आई रियली लव यू। जिया अगस्त की पीठ थपथपाते हुए कहती है, आपको पता है आप इस वक्त लड़कियों की तरह बिहेव कर रहे हो। अगर मैं आपको ऐसा करते हुए देखती ना तो आप पर बहुत हंसती। अगस्त कहता है, इसमें हंसने वाली क्या बात है? क्या मैं अपनी बीवी से ये भी नहीं कह सकता कि मैं उसे मिस कर रहा हूं या फिर मैं उससे बहुत प्यार करता हूं? जिया कहती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह से गाड़ी रोककर आपने मुझे गले लगाया है, ऐसा लग रहा है जैसे हम कई सालों से एक दूसरे से दूर रह रहे हो और अचानक इस रोड ट्रिप में मिल गए। अगस्त कहता है, तुम कभी मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पाओगी। तभी जिया हंसने लगी और उसने कहा, हाँ शायद, अब चलें? इतना सुनते ही अगस्त ने एक बार और गुस्से से जिया की तरफ देखा और घर पहुंचने तक उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। साथ ही जिया पूरे रास्ते भर अगस्त को घूर रही थी और उसका मजाक बना रही थी। जैसे ही दोनों घर पहुंचे, अगस्त ने जिया के लिए कार का दरवाजा खोला और उसे उतरने के लिए कहा। जैसे ही जिया उतरकर घर का दरवाजा खोलने ही वाली थी, तभी अगस्त पीछे से आता है और जिया का हाथ पकड़ते हुए अपनी घड़ी में देखकर कहता है, वैसे ज्यादा देर नहीं हुई है और हम बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गए हैं। क्या तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलोगी? उसकी ये बात सुनकर जिया फिर से हंसने लगी और जिया ने कहा, आज कुछ तो गड़बड़ है। आप अभी बच्चों की तरह साउंड कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपको कई दिनों से आइसक्रीम खानी थी और मैंने नहीं खाने दी। अगस्त कहता है, अब बहुत मजाक हो गया, चलो। जिया कहती है, हम कल भी तो जा सकते हैं, आज मैं बहुत थक गई हूं। अगस्त जिया के करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। फिर कार के पास जाकर उतरते हुए कार का दरवाजा खोलता है और कहता है, तुम बस यहाँ बैठो, मैं वादा करता हूं तुम्हें एक भी कदम नहीं चलने दूंगा ताकि तुम्हें और थकान महसूस न हो। अगस्त फिर से जाकर ड्राइवर सीट पे बैठ गया और उसने कार बाहर की तरफ मोड़ ली। कुछ ही देर में दोनों आइसक्रीम पार्लर पहुंच गए। रात के 10:30 बज रहे थे। आसपास सभी दुकानें बंद थी और आइसक्रीम पार्लर में भी ज्यादा लोग खड़े नहीं थे। तभी अगस्त ने कार का दरवाजा खोला और आइसक्रीम लेने अंदर चला गया। जिया वहां मौजूद लोगों को देखने लगी। सभी लोग अगस्त को कार से उतरते देख उसका फोटो खींच रहे थे, लेकिन कार के कांच टिंटेड होने के कारण किसी ने जिया को नहीं देखा। पर जब अगस्त आइसक्रीम पार्लर से अपने हाथ में 2 आइसक्रीम लेकर बाहर निकला, तब वहां मौजूद कई लोगों की इच्छा हुई कि वो अगस्त से जाकर पूछें, क्या दूसरी आइसक्रीम उस लड़की के लिए है जिसकी खबरें आजकल सोशल मीडिया में फेमस हो रही हैं? पर अगस्त की एक नजर पड़ते ही सबके कदम पीछे हो गए। अगस्त चुपचाप जाकर कार में बैठा और उसने जिया की तरफ आइसक्रीम बढ़ाते हुए कहा, देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया। जिया कहती है, जरूर इसमें कोई शक नहीं है, पर मैं सोच रही थी कि लोग आपसे इतना क्यों डरते हैं। अगर मैं अभी कार से उतरी होती तो शायद ये सब लोग मुझे घेर लेते और मुझसे कई सारे सवाल पूछते। अगस्त कहता है, तुम्हें क्या लगता है
लोग मुझे देखकर मेरे करीब आने से क्यों डरते हैं? क्या मैंने किसी का मर्डर किया है या फिर मैं बहुत डरावना दिखता हूँ? जिया कहती है, ऐसी बात नहीं है, पर क्या बात है ये मुझे भी नहीं पता, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। हो सकता है आपकी अमीरी की वजह से या फिर उन सब खबरों की वजह से जो आपके बारे में छपा करती हैं, इसलिए लोग आपसे डरते हैं। अगस्त कहता है, आज की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जिया, कितना ही छुपाने की कोशिश करो, सबको सब कुछ पता चल जाता है। जिया आइसक्रीम खाते हुए कहती है, तो आप मुझे बताइए क्या बात है? अगस्त कहता है, अमीर बनने से पहले इंसान को अमीर बिहेव करना आना चाहिए। आप कैसे लोगों को देखते हो, कैसे उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो और कैसे खुद से दूर करते हो, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। और सच कहूं तो एक अमीर परिवार में पैदा होने के बाद सबसे पहले इंसान यही सीखता है। जिया कुछ देर तक अगस्त के जवाब के बारे में सोचने लगी और फिर उसने कहा, हमारे बीच में आज तक कई सारी बातें हुई हैं, लेकिन जो बातें हम आज कर रहे हैं वो पहले कभी नहीं हुई। आज मुझे सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको नहीं जानती। जिया की ये बात सुनकर अगस्त हैरान हो जाता है और पूछता है, अब मैंने ऐसा क्या कह दिया जिससे मैं तुम्हें अचानक अजनबी लगने लगा? जिया कहती है, कुछ नहीं, बस ये ज्ञान की बातें जो मुझे अब तक नहीं पता थी कि मेरे मोहल्ले के लोग मुझसे इतना प्यार से बात क्यों कर रहे थे, फिर ये लोग आपसे क्यों डरते हैं। ये जो 2 सवालों के जवाब आपने दिए हैं, अचानक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप सचमुच मुझ जैसे नहीं हैं। अगस्त कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इसे कॉम्प्लीमेंट समझूं या फिर बेइज्जती। तभी जिया आइसक्रीम खाते हुए अगस्त के गाल पर किस करती है और फिर नजर झुकाते हुए कहती है, यह आपके सवाल का जवाब था। इतना सुनते ही अगस्त की भी नजरें झुक गई। कुछ देर तक उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे और शायद जिया ने जिस तरह जवाब दिया था, इसके बाद कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया था। आइसक्रीम खत्म होते ही अगस्त और जिया घर के लिए निकल पड़े। घर पहुंचते ही कार का दरवाजा खोलकर अगस्त ने जिया को अपनी गोद में उठाया और उसे घर के अंदर लेकर गया। तभी जिया कहती है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि जिया कुछ और कहती, तभी अगस्त चुप रहने का इशारा करता है और उसे सीढ़ियों से ऊपर ले जाते हुए बेडरूम के दरवाजे के सामने अपनी गोद से उतारकर आंख बंद करने के लिए कहता है। जिया कहती है, अब क्या है? अगस्त जिया के कान के पास अपना मुंह ले जाकर फुसफुसाते हुए कहता है, कभी कभी तुम बहुत सवाल पूछती हो। इतना कहते ही अगस्त ने दरवाजा खोला और जिया का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर गया। तभी उसने जिया को आंख खोलने के लिए कहा। जिया ने देखा कि पूरा कमरा फूलों और मोमबत्तियों से सजा हुआ था। पीली लाइट में सफेद चादर चमक रही थी और उसमें गुलाब के फूल ऐसे लग रहे थे जैसे सफेद आसमान में लाल रंग के सितारे चमक रहे हों। तभी अगस्त फिर से जिया को अपनी गोद में उठाता है और बिस्तर पर रखते हुए उसके माथे पर किस करता है। आज पहली बार जिया अगस्त को नहीं रोकना चाहती थी, क्योंकि अब उसे अगस्त की हरकतें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी थी। पूरे दिन की बात करें तो हॉस्पिटल में लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही जब जिया की नजर अगस्त पर पड़ी, तब जिया को ऐसा लगा जैसे उसकी सांसों को सुकून मिल गया हो। इतना ही नहीं, अगस्त ने हर बार जिया को अपनापन महसूस करवाया था। उसे हर बार जताया जाता था कि वो इस दुनिया में अकेली नहीं है, उसका साथ देने वाला हर वक्त उसके करीब ही है। सच कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगस्त ने इतनी शिद्दत से जिया से प्यार किया कि आखिरकार जिया का दिल पिघल ही गया। अगस्त जिया के होठों की तरफ बढ़ने लगा। तभी जिया ने भी अगस्त के गालों पर अपने हाथ रखते हुए उसे अपने करीब आने की परमिशन दी और कुछ ही पल में 2 जिस्म एक मुट्ठी में बंद हो गए। रात भर पूरे कमरे में एक धीमा म्यूजिक बजता रहा और रात की रानी की खुशबू आती रही। इसके साथ साथ जिया और अगस्त एक दूसरे की सांसों को सुनते सुनते कब एक दूसरे की बाहों में समा गए, उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह सूरज की तेज रोशनी खिड़की से सीधा जिया के चेहरे पर पड़ रही थी और अगस्त
उसके चेहरे के सामने हाथ लगाए बैठा था। घड़ी में सुबह के 8 बज रहे थे। जैसे ही जिया की नींद खुली, वो देखकर हैरान हो गई कि अगस्त उसके करीब बैठा उसके उठने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही जिया उठी, अगस्त ने जिया के बालों को सहलाते हुए उसके माथे पर किस किया और फिर जिया को बिस्तर पर आराम से टिकने के लिए कहा। साथ ही उसकी कमर पर तकिया रखकर एक बार और जिया के होठों पर होठ रख दिए। तभी जिया कहती है, मैं कल से देख रही हूं आपका प्यार मेरे लिए बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा तभी होता है जब किसी को किसी से कुछ कहना या फिर कुछ काम करवाना हो। जल्दी बताओ, आपको मुझसे क्या चाहिए? शरारत भरी नजर से अगस्त जिया की तरफ देखता है और कहता है, बस तुम्हारे चेहरे का सुकून चाहिए। जिया ने नजर झुकाकर कह दिया, अब आप फिल्मी हो रहे हो। तभी अगस्त कॉफी टेबल बीच में रखते हुए जिया से कहता है, सच कहूं तो तुम्हारा अंदाजा बहुत सही है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं और कल से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कहूं। जिया अगस्त का हाथ पकड़ती है और कहती है, ठीक है, मैं 3 तक गिनती हूं, झटके से कह देना आपको क्या कहना है। जिया कॉफी का मग टेबल पर रखकर काउंटिंग शुरू करती है और तीसरा नंबर खत्म होते ही अगस्त कहता है, मुझे 2 से 3 हफ्तों के लिए बाहर जाना होगा जिया, और हो सकता है इस बीच में लगातार तुम्हें भी फोन ना कर पाऊं। मुझे पता है इस वक्त हमारी जिंदगी में पहले से ही बहुत कुछ हो रहा है और सोशल मीडिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, इसलिए मैं डर रहा था कि ऐसे में तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे जाऊं। अगर ये बात अगस्त ने कुछ दिनों पहले कही होती तो शायद जिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब जिया के मन में अगस्त के लिए कोई जगह नहीं थी और वो खुद भी चाहती थी कि अगस्त उससे दूर रहे। लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ बदल गया था। जिया खुद भी अगस्त को पसंद करने लगी थी, इसलिए ऐसे समय में जिया का अगस्त से दूर रहना मुश्किल था। हालांकि बात बिजनेस ट्रिप की थी, इसलिए जिया ने कोई जिद नहीं की और अगस्त से कहा, आप आराम से काम पर जाइए और काम को पूरा कीजिए। जब आप वापस आएंगे तब मैं आपको यहीं मिलूंगी, इसी घर में। कुछ नहीं बदलने वाला है 2 हफ्तों में। इतना कहते ही जिया ने अपनी नजर घुमा दी और उसकी आंखें नम हो गईं। अगस्त जिया की आंखों में पानी देखकर उसके चेहरे पर हाथ लगाता है और फिर उसे गले लगाते हुए कहता है, इस चीज के लिए डर रहा था। देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। अगर तुम कहो तो मैं ट्रिप कैंसिल कर देता हूं। जिया पलटकर अगस्त की आंखों में देखती है। उस वक्त जिया की आंखों में एक उम्मीद नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे जिया उस बात का जवाब हाँ में देकर उसे रोक लेना चाहती थी। क्या जिया अगस्त को रोकने की कोशिश करेगी? क्या अगस्त ट्रिप कैंसिल कर देगा? क्या अब जिया को लोगों के द्वारा फैलाई गई अफवाहों से कोई फर्क नहीं पड़ता? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए, सिर्फ पॉकेट FM पर।